जय भीम। आज विशेष ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। किसी प्रोग्राम में शामिल हुए हों या उन्होंने दिल ही दिल समय की कमी के कारण जो है रिपब्लिक डे को जो मनाने का काम किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सम्मानित साथियों, क्योंकि आज सोशल मीडिया का टाइम है, मुझे रैली करने के लिए बहुत साधन जुटा के आपके बीच आने की जरूरत नहीं। यहीं हम लोग आपसे बात कर सकते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे। मैं जो आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं जो समझाना चाहता हूं, जो आज मुल्क के हालात हैं, उस पे जो चर्चा होनी चाहिए, उस पे जो वार्ता आपसे होनी चाहिए, उस पे जो डायरेक्शन आपको मिलने चाहिए, वो देने के लिए मैं आज आपके बीच हूं। पहली बात, ये जनवरी माह हमारे लिए बड़ा पावन माह है। साल की शुरुआत का माह है। और साल की शुरुआत कैसे होती है, देशवासियों के साथ बहुजन समाज के साथियों को भी जानना चाहिए। वो चर्चा जानबूझ के नहीं की जा रही, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है इस मूवमेंट का, बाबा साहब अम्बेडकर काशीराम फूले साहू की मूवमेंट का एक सिपाही होने के नाते, एक वर्कर होने के नाते, कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करूं। भारत में रहने वाले तमाम लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज कि आप सब लोगों को स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों का जीवन मिले। जो अन्याय आपके साथ होता है वो बंद हो जाए और इस देश में गैर बराबरी पर आधारित जो व्यवस्था खत्म हो जाए, एक समता मूलक समाज बने। और बिना शक्ति के ये परिवर्तन नहीं हो सकता। शक्ति, मैंने आपको बताया कि शक्ति सत्ता में। इस उद्देश्य को गणतंत्र के समझिए कि ये गणतंत्र क्या संदेश दे रहा है। 74 साल से जो 74वां गणतंत्र हम मना रहे हैं, सूनी पड़ी है बहुजनों के लिए दिल्ली की गद्दी। लेकिन हमारे लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, वो अपने आप को कमजोर समझ बैठे। हजारों माएं हर महीने खून के आंसू रोती है जो अन्याय उनके साथ होता है, इस उम्मीद के साथ कि उनकी जिंदगी बदलेगी। हजारों लोग देश में भूखे सोते हैं इस उम्मीद के साथ कि इस गणतंत्र के बाद उनके जीवन में एक सवेरा आएगा। हजारों लोग, लाखों लोग बिना छत के सोते हैं इस उम्मीद के साथ कि इस गणतंत्र के बाद एक नया सवेरा आएगा। लाखों लोग अच्छे कपड़ों के लिए तरस रहे हैं इस देश में। सच तो यह है कि लाखों लोग आज भी साफ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि समय किसी का इंतजार नहीं करेगा। आपको आगे बढ़ के अपने सुख सुविधा को छोड़ के अपने महापुरुषों का अध्ययन करते हुए पढ़िए ना फूले को, साहू को, पेरियार को, महामना रामस्वरूप वर्मा को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, महाराज सिंह भारती को, कुंभाराम आर्य को, सर छोटू राम को। पढ़िए ना मान्यवर काशीराम साहब, पढ़िए ना बिरसा मुंडा को, और जानिए ना उनके दर्द को कि उन्होंने किस दर्द के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, किसके लिए वो उन्होंने जीना और सुख सुविधाएं लेना छोड़ दिया। क्या ऐसा क्या दर्द था जो उनको महसूस हुआ।
समझदार के लिए इशारा काफी होता और ना समझ के लिए कुछ भी नहीं। साहब कहते थे कि सिर्फ सांसों का रखना मौत नहीं होती, जिसका जमीन मर जाता वो भी मर जाता। वो कहते थे कि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के आंख बंद करके लेट जाए तो उसको नहीं जगाया जा सकता। जो जागे हुए लोग हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी, उनके लिए जो नहीं जागे अभी। मैं इस सपने को रोज जीता हूं। जो विरोधी बहुजन समाज में ही है, लेकिन राजनीतिक कारणों से, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि इतने दिन के लोकतंत्र में अगर आज भी हमें समान अवसर और स्वाभिमान, सम्मान और समानता का जीवन नहीं मिला, इसका जिम्मेदार मैं बस ये चाहता हूं जो हमारे महापुरुष चाहते थे कि स्वाभिमान, सम्मान व अधिकारों का जीवन जो है अंतिम व्यक्ति को मिले, और इसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप जिन राजनीतिक कारण मेरा विरोध करते हैं, एक दिन मैं वादा करता हूं आपको एहसास होगा और फिर आप बहुत पछताएंगे। मैं एक तरफ इस पूरी ब्राह्मणवाद की सरकार से लड़ रहा हूं, पूरे संघ से लड़ रहा हूं, इनके इंस्टीट्यूशन से लड़ रहा हूं, इनकी कोर्ट से लड़ रहा हूं, इनकी कचहरियों से लड़ रहा हूं, इनकी मीडिया से लड़ रहा हूं, और एक तरफ थोड़े से राजनीतिक लाभ में आप इस आंदोलन के खिलाफ झूठी बातें करते रहते हैं। अगर आपको कोई शंका भी है तो कुछ दिन इंतजार कीजिए ना। मैंने आज तक अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि विरोधियों को फायदा हो। हमेशा प्रयास किया कि मुझसे कोई गलती ना हो। मैं उम्मीद के साथ हूं कि इस बार हमारे लोग मुझे मध्य प्रदेश, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में निराश नहीं करेंगे। वो लोग मेहनत करेंगे, वो विचार जो है उनके पास महापुरुषों को, उनको फैलाने का काम करेंगे। इस बार वो सिर्फ अपने लिए नहीं जिएंगे, अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे, वो इस आंदोलन की भूमिका को भी समझेंगे, और इस बार वो मुझे कुछ कर दिखाने का मौका देंगे। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये किया, उनको अवसर मिला है, इसलिए वो ये कह रहे हैं। अभी मुझे अवसर नहीं मिला। अब तक जो कुछ करके दिखाया वो संघर्ष के बलबूते करके दिखाया, आपकी ताकत के बलबूते करके दिखाया, आपकी एकता के बलबूते करके दिखाया। अब जो करना है, मैं मानता हूं कि हमसे पहले सीनियर नेताओं ने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है, इसको लगातार आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि इस दिन का कर दिया, अब आगे की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। रोज करना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा, जब तक इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपना था समतामूलक समाज का, और जो सपना था सबके लिए स्वाभिमान, सम्मान का जीवन, अधिकारों का जीवन, वो जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक ये जारी रहेगा। जरूरी सब कुछ हमारे आंदोलन के साथ हो जाए, लेकिन हमें विश्वास है कि हम आने वाले दिनों में बहुत मेहनत करके सब करके दिखाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि जो कर्ज हमारे ऊपर है महापुरुषों का, उसको हम लोग उतारें। उस कर्ज को हम लोग, वो कर्ज सोने नहीं देता है। वो कर्ज, मैं सच बता रहा हूं आपको, मेरे साथी जानते हैं जो मेरे साथ रहते हैं, कि पिछले 4 रात से मैं सो नहीं पाया। मेरी आंखें गवाह हैं इस बात की। आज उम्मीद है कि नींद आएगी। सिर्फ इसलिए जाग रहा हूं, सुख सुविधाओं के लिए नहीं जाग रहा हूं, एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं जाग रहा हूं। ये तो मुझे कोई भी बना देता, मैं जिसके साथ खड़ा होता वो बना देता। इतनी ताकत, हिम्मत, हैसियत दी है आपने मुझे। लेकिन जो दर्द मैं पूरे देश में देखता हूं, मैं उसके लिए जाग रहा हूं कि वो दर्द कम हो, वो अवसर मिले। ऐसा ना हो कि बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या में कातिलों में हम भी शामिल हो जाए। जैसा उन्होंने कहा कि मुझे मेरे मरने के बाद मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा हूं मैं जिंदा। अगर ऐसा ना हो कि हमारे रहते सब लुट जाए, तो हम भी कातिलों के साथ खड़े होंगे, हम भी बाबा साहब के हत्यारों में शामिल हो जाएं। इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए आपसे अपील कर रहे हैं। आपसे भी अपील करता हूं कि कुछ करके दिखाओ इस आंदोलन के लिए।
अपने महापुरुषों के विचार के लिए। इस आंदोलन, इस विचार को नहीं छोड़ सकता हूं माननीय काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर के। इस बहुजन आंदोलन को नहीं छोड़ सकता हूं। इन बहुजनों को मनुवादियों के भरोसे नहीं छोड़ सकता हूं। पहले जैसे जीवन नहीं चाहते। दो रास्ते हैं आज आपसे कह रहा हूं। एक, अपने आप को कमजोर समझ के गुलामी स्वीकार कर और अधिकारों के बिना जो जीवन चल रहा है, अन्याय के साथ जो जीवन चल रहा है, उसको जीते रहो। एक, कि उठ खड़े हो जाओ और काम करो और गुलामी की बेड़ियों को काट दो और स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों के जीवन के लिए लोगों को जगाने का काम करो, लोगों को समझाने का काम करो, तैयार करो लोगों को। कांटे से ज्यादा चुभता हूं आज मैं इन लोगों को, सिर्फ इसलिए कि ना इन पे खरीदा जाता हूं, ना ये मुझे तोड़ पा रहे हैं मुकदमे लगा के, और ना ही ये मुझे डरा पा रहे हैं। ये मुझे डराने के लिए मेरी गाड़ियों में हमला कराते हैं। ये मुझे डराने के लिए मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाते हैं और ये मेरे साथियों को जो है खरीदने का प्रयास करते हैं, मुझे कमजोर करने के लिए, इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए। लेकिन मैं मर भी जाऊंगा तो भी आंदोलन कमजोर नहीं होता, क्योंकि आज इस आंदोलन को चलाने वाले ये हजारों रखवाले हैं जो आज मुझे सुन रहे हैं। आज हर घर में बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब का विचार जो है एक नौजवान के रूप में फल फूल रहा है। आज एक चंद्रशेखर की जरूरत नहीं, उनके पास लाखों चंद्रशेखर तैयार हो रहे हैं और आने वाले 5 साल बाद मैं बताऊंगा कि हम इस देश में हमने क्या तैयार किया। आज हम मोहरे नहीं रहे हैं लोगों की। आज हम अपने बल पे जीने के लिए तैयार हो रहे, खड़े हो रहे हैं। मैं कल बिजनौर रहूंगा, कल मैं राजस्थान था, उससे 2 दिन पहले मैं महाराष्ट्र था, उससे 2 दिन पहले मैं रांची था झारखंड, उससे 2 दिन पहले मैं तेलंगाना था। 2 तारीख को हम लोग छत्तीसगढ़ में अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और 12 फरवरी को एक ऐतिहासिक आंदोलन भोपाल की धरती पे। ना पैसे दे सकता हूं, ना साधन दे सकता हूं, अपने दम पे आना। उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आना। वहां जो साथी हमारे नेता लोग मेहनत कर रहे हैं सामाजिक न्याय यात्रा की, उसके बल, उसकी शक्ति के प्रदर्शन को आना और आना इतिहास लिखने को, ये बताने को कि हम इस देश में गुलाम नहीं, नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। स्वाभिमान, सम्मान के साथ जीना, हक अधिकार के साथ जीना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया ना कि 100 दिन बकरे की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जी। उन्होंने ही कहा ना, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस समाज का युवा जीते जी समाज के स्वाभिमान, सम्मान, हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। और जो जीते जी इस लड़ाई को लड़ता है, स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करता है, अगर वो शहीद भी हो जाए तो वो मरकर भी अमर हो जाता है। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, समाज के लिए, अपने महापुरुषों के आंदोलन के लिए जियो। जब आप मैदान में आ जाओगे, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके बल से सब लोग वाकिफ हैं। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है, प्रमाणिकता है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां सब तरफ अंधेरा है और आखिरी उम्मीद आप है। कुछ साथियों को इशारा करते हुए कह रहा हूं, अपने निजी स्वार्थ में इस आंदोलन को कमजोर मत होने देना। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह के अन्याय, तमाम तरह की मुसीबतें, तमाम तरह की
चीजों का सामना करते हुए मैं इस आंदोलन को तमाम तरह कुर्बानियां देते, अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानियां देते मैं इस आंदोलन को यहां तक लेके आ पाया हूं। मेरी आपसे अपील है कि अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको पीछे मत जाने देना, कभी दुश्मन के मोहरे मत बनना। हमने ये आंदोलन लहू से सींचा, हमारे महापुरुषों ने आंदोलन लहू सींचा, इसलिए हम लोग इसे लहू से सींचे, अपने महापुरुष सीख लेके। ये आंदोलन इन नसों में बहता है, ये आंदोलन सांसों के साथ चलता है और ये सांसों के साथ ही जाएगा। जब इस सांस खत्म होगी तभी आंदोलन अब जाएगा इस शरीर से। लेकिन आने वाली पीढ़ियों में इतना जो है सैलाब भर के जाएगा कि हमारे लोग अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे। मैं उन माओं को बारे में जब सोचता हूं जो जिन घरों में बच्चों के साथ रेप हत्याएं होती हैं, जहां पुरुषों बच्चों के साथ भाइयों के साथ हत्याएं होती है, जहां स्वाभिमान सम्मान का खिलवाड़ किया जाता, तो इसलिए जज्बाती हो जाता। इसलिए कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि चंद्रशेखर रो पड़ा था। मैं अपने समाज को अपना परिवार मानता हूं तो मुझे तकलीफ होती। कभी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं रोया चंद्रशेखर आजाद, और ना कभी रोए। तो आपसे अपील करता हूं कि महापुरुषों के दर्द को सिर्फ चंद लाइनें सुन के मत समझें, उनको पढ़ें, एक बार उनके जीवन को पढ़ें। उनके वास्तविकता में अगर कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए तो पहले अपने महापुरुषों को पढ़ें। मैं शर्त ला कहता हूं, अगर मुझसे मेरे जितना या मुझसे ज्यादा हौसला ना पैदा हो जाए आपके अंदर, तब कहना। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। क्योंकि आजादी के लिए ये आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने हजारों साल से आपको इंसान नहीं माना, आपको अधिकार नहीं दिए, वो अब आने वाले समय में आपको अधिकार नहीं देने वाले। वो आपकी बात भी इसलिए करते हैं, आपका वोट का अधिकार, वो आपके पैर भी धोते हैं, आपको गले भी लगाते हैं, आपको अपना भी करते हैं, आपके महापुरुषों को फूल भी चढ़ाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके वोट को लूट सके। सही माने में आज भी आप उनके लिए अछूत हैं, गुलाम हैं, शूद्र हैं। इसलिए बहुजन समाज में एकता बनाओ मेरे भाइयों। SC ST OBC एकजुट हो जाओ, माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो जाओ, और निकम्मे निठल्ले और स्वार्थी नेताओं को छोड़ के काम करने वालों को मौका दो। जो सिद्धांत मैंने सुबह भी लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया, आज के बाद राजा मत पेटी से पैदा होगा, बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। उस सिद्धांत को भी समझो, राजाओं के भरोसे मत रहो।